आगे 21 है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं। तो कार्य को तो हम जरूर पढ़ चुके हैं, बल का भी न्यूटन होता है, द्रव्यमान किलोग्राम जो होता है वो द्रव्यमान, दाब का डाइन। देखिए दोनों दो में कन्फ्यूजन, सी और डी, किलोग्राम द्रव्यमान ग्राम। देखो भार जो होता है किलोग्राम भार, द्रव्यमान तो सही लग रहता है, जहाँ तक डाइन जो होता है वो दाब का पास्कल होता है। तो मुझे लग रहा है सुमेलित डी नंबर नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्या है डी नंबर, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल, ये देखो पास्कल होता है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। देखो जो बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, लेकिन जो सीजीएस प्रणाली होता है उसमें बल का मात्रक डाइन होता है। तो डी नंबर हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 22 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए बोल रहा है। इकाई दिया है एक तरफ क्या दिया है, ये देखिए प्राचल, ठीक है। तो ये वही है वाट, वाट होता है शक्ति का मात्रक वाट होता है। और यहाँ तो दोस्तों मिक्स हो गया है नोट कैलोरी, उष्मा का कैलोरी, दो तो हम जान रहे हैं। अब दोनों में कन्फ्यूजन नोट और नोटिकल मील। तो नोटिकल मील नो संचालन हो जाएगा। समुद्री जहाज की गति, नोट जो हो जाएगा नोट समुद्री, ऐसे याद रखना दोस्तों इसको। जो नोट है मतलब पैसा होता है, समुद्री जहाज चढ़ने के लिए भी हमें रुपया की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो समुद्री जहाज जहाज चढ़ने के लिए हमें क्या नोट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और नोटिकल मील नौ संचालन, इसको ऐसे याद रखना, एक तो याद रखो तो दूसरा अपने आप बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट है 23 नंबर। तो ये तो जूल कार्य में आ जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, धारा में आ जाएगा, वॉट हो गया का शक्ति मतलब सामर्थ्य में आ जाएगा, और वोल्ट आ जाएगा विभवांतर में। अगर मैं सही हूँ तो इसका देखते हैं। और कैलोरी आ जाएगा ऊष्मा में। तो मैचिंग करते हैं दोस्तों, कौन सा होगा कैलोरी ऊष्मा में। तो ई नंबर 5 आ जाएगा, 5 तो चारों में है तो इससे पता नहीं लगा जा सकता है। वोल्ट आ जाएगा विभवांतर में, वोल्ट धारा और विभवांतर में हम कन्फ्यूजन है, लेकिन वोल्ट एम्पियर विभवांतर में आएगा क्या, विद्युत धारा है नहीं, एम्पियर विद्युत धारा क्या, तो बी का एक आ जाएगा, बी का एक मतलब ए नंबर होना चाहिए दोस्तों। हाँ ए नंबर होना चाहिए, तो ये रहा ए नंबर। एम्पियर विद्युत धारा का है और वोल्ट है विभवांतर का, डी का 4, ए नंबर, ठीक। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहा है। नोट, अभी देखते हैं नोट किसके लिए ज़रूरत पड़ती है, जहाज चढ़ने के लिए। तो समुद्री जहाज के चाल की माप बोल रहा है। और नॉटिकल मील नौचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग की इकाई, भी प्रकाश और समय मापन की इकाई नहीं, प्रकाश और जो है वो दूरी की इकाई है, ना कि समय की मापन। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, तो डी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्घ्य क्या, अभी देखे थे ए नंबर। एक हार्स पावर में कितने वॉट होते हैं, एक हार्स पावर में 720 वॉट होते हैं, जहाँ तक से 720 नहीं 746 वोल्ट, डी नंबर होना चाहिए। ऑप्शन देख के हम लोगों को कहना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गई थी। आगे देखते हैं 27वां नंबर। तो 1 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए बोल रहा है, ठीक है। उच्च वेग, देखो तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है, ये सही है। दाब का पास्कल होता है, ये भी सही है। ऊर्जा देखो ऊर्जा का जूल, कार्य का जूल होता है, मतलब ऊर्जा का ही जूल होगा, ठीक है। उच्च वेग प्रयोग का सही उत्तर जो है उच्च वेग का मैक ही होगा। तो इसका आंसर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, 1 2 3 4 होना चाहिए। 1 2 3 4 कहीं पे है, 1 2 3 4, सी नंबर आंसर होना चाहिए, ओके। अगला नेक्स्ट पेज दोस्तों, ठीक। तो आगे नेक्स्ट पेज जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित जैसे पास्कल संबंधित है। जूल ऊर्जा, अच्छा ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है, तो पास्कल किसका मात्रक होना चाहिए, पास्कल दूरी का मात्रक होना चाहिए। नहीं, पास्कल पार्शिक दूरी का होता है, पास्कल क्या होता है, दाब का होता है, दबाव, यानी कि बी नंबर है इसका आंसर है, ओके। 20 में 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मेरे से क्या बहुत लोगों से नहीं बनता है।
तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। देखो 1 माइक्रोन बराबर है, माइक्रोन मतलब हम लोग को पता ही नहीं है कि माइक्रोन क्या है, तो पहले माइक्रोन समझना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता कि माइक्रोन क्या है, लेकिन चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। मेरे ख्याल से इसका 1 माइक्रोन बराबर, बस आंसर सी होना चाहिए 1/1000 मिलीलीटर। देखते हैं आंसर क्या है। ओके, देखो 1 माइक्रोन बराबर 10⁶ मीटर 10⁶ इंटू 10 के, इसको पूरा सोल्व करके बनाया गया दोस्तों। तो इसका आंसर याद रखिएगा, 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीलीटर होता है। अगला है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। अभी देखते 10⁶ सेंटीमीटर की 10⁴, इसको कैसा आंसर लंबाई प्रदर्शित करता है। इस ये मुझे समझ में नहीं आया दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कैसा लिया गया और क्यों लिया गया है। 10⁴ सेंटीमीटर, इसका आंसर बी है। यहाँ दिया गया है, देखिए 1 माइक्रोन 10⁶ मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 0.00001 बराबर मीटर। मुझे कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है बोल रहा है, ठीक है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये तो सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, हॉर्स पावर जो होता है शक्ति का, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। जो सेल्सियस से उष्मा की इकाई नहीं है दोस्तों, सेल्सियस होता है ताप की इकाई होता है, ना कि उष्मा की इकाई। तो डी नंबर। ओके, ये देखिए इसका डिटेल दिया है। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है, उष्मा मात्रक कैलोरी होता है, ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी तो है, किलो कैलोरी भी है, किलो जूल वॉट उष्मा की इकाई नहीं है। ये बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर क्या लेता है, देखते हैं। उष्मा तो देखो कैलोरी तो होगा ही, किलो कैलोरी ये भी होगा। किलो जूल जो है कार्य का मात्रक है, मतलब कार्य करेंगे तो उष्मा निकलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से डी नंबर होना चाहिए दोस्तों। ये देखो डी ही नंबर है। आप लोग को आंसर दिख जा रहा है तो प्लीज़ आंसर तरफ मत जाइएगा देखने, आप अपने से गैस करके बताइएगा। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। 33वां नंबर है, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। सेंटीग्रेड, कैलोरी और जूल। देखो कैलोरी और जूल तो है भाई। सेंटीग्रेड जो है ना, सेंटीग्रेड ये है ताप का, अर्घ का मुझे नहीं मालूम, लेकिन सेंटीग्रेड तो ताप का ही होता है। तो मेरे ख्याल से ए नंबर होना चाहिए आंसर। देखते हैं, ये देखो ए नंबर। उष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है। कैलोरी जूल अर्घ उष्मा के, देखो एक नया हमें मालूम हुआ कि उष्मा की इकाई क्या है, अर्घ भी है। जूल कैलोरी के अलावा एक अर्घ याद रखना, अर्घ किसकी इकाई है, उष्मा की इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 34 नंबर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 सेंटीमीटर या 1000 मीटर। सी नंबर आंसर होना चाहिए। इसको तो सभी जानते होंगे सर। 35 नंबर, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। देखो 1 पिकोग्राम क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका आंसर मेरे ख्याल से 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁹ ए या बी होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से बी मैं आंसर लूँगी। देखते हैं क्या है। सी गलत है, हम सभी, मेरा दोनों आंसर गलत हो गया। तो 1 पिकोग्राम याद रखना, 10⁻12 ग्राम। इसको कैसे याद रखेंगे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो इसको रट लेते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम, ठीक है। द्रव्यमान देखो, इसका डिटेल दिख रहा था थोड़ा। द्रव्यमान को मापने की लघु इकाई मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, अच्छा जो पिकोग्राम है दोस्तों, ये द्रव्यमान को मापने का इकाई होता है पिकोग्राम, तथा फेम्टोग्राम होती है। तो 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम होता है, इतना याद रखिएगा। तो अगला नेक्स्ट देखते हैं पास्कल। पास्कल इकाई होता है, ये तो सभी जान रहे हैं। पास्कल किसका होता है, ताप का होता है, ठीक है। न्यूटन प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, नहीं पता। 1 पास्कल, अच्छा 1 पास्कल बराबर, ये पास्कल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला है दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर, मतलब दाब की इकाई होता है। ये नंबर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बोल रहा है।
वर्ग मीटर बोल रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। पारिस्थितिक दबाव की इकाई है नॉट, ओम, जूल, बार। ये देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पारिस्थितिक एटमॉस्फेयर प्रेशर, देखो मेरे ख्याल से इसका आंसर बार होना चाहिए। वायुमंडल दाब का गैर एसआई मात्रक बार है जो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट है 39। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर द्वारा दाब समतुल्य है। ये बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं। चलो, दाब समतुल्य, अब इसका नहीं, मुझे नहीं मालूम इसका क्या होगा। चलो इसको गैस करते हैं। मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए सी नंबर, 10 बार के बराबर। नो, हम गलत हैं। 1.0 बार के बराबर होगा। 39 का बी नंबर आंसर होगा। देखते हैं इसका डिटेल। एक डाइन बराबर इतना होता है। देखो, डाइन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। बल का सीजीएस अभी पढ़े थे, पिछले जस्ट पीछे पढ़े थे। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। तो एक डाइन बराबर 1.02 इंटू 6 किलोग्राम और एक बराबर 10⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए डाइन का मान बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा? एक बराबर 10⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1.02 इंटू 10⁶ किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 1.02 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर मेरे ख्याल से बी होना चाहिए। मैंने पहले पढ़ा हुआ था, तो मुझे हल्का याद है कि इसका आंसर बी होना चाहिए। बाकी देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तो मेरे को याद था। ये एक होता है ना कि पढ़े हो और दिमाग में बैठ जाइए, इसका मीनिंग और कुछ इसका लॉजिकल याद नहीं है, बस मेरे को ऐसे याद हो गया कि एक बैरल निम्न में से कितना लगभग कितना होता है, तो 159 लीटर होता है। इसका डिटेल देख लेते हैं। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में माना जाता है। अच्छा, जो बैरल है वो तेल मापने का इकाई है, ऊपर ही दिया, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। लेकिन अब तेल को किससे नापा जाता है? इसे घन मीटर में मापा जाता है, बोल रहा है। तो एक बैरल बराबर कितना होता है? 158 पॉइंट कुछ है, पॉइंट इतना है। तो इसको मोटा मोटी 159 लीटर ले सकते हैं। ठीक है, अगला है लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई माइक्रोन, एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर, फर्मीमीटर। देखो, लंबाई की न्यूनतम इकाई तो माइक्रोन माइक्रोन होगा। देखो, एक माइक्रोन नहीं, सॉरी, अच्छा, इसमें माइनस क्या है? मतलब वो जितना बड़ा होगा वो जितना छोटा होगा। ठीक है, तो माइक्रोन सबसे बड़ा है, फिर नैनोमीटर है, फिर एंगस्ट्रॉन है, फिर फर्मीमीटर। देखो यहाँ माइनस लगाया तो -15। तो ये देखो यहाँ एक माइक्रोन बराबर 10⁶ मीटर, मतलब ये सबसे बड़ा है। मतलब इधर नंबर बढ़ता रहता है, मतलब माइनस दिया है, मतलब वही है। न्यूनतम इकाई एक फर्मीमीटर। लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई क्या है? तो यहाँ फर्मीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक का। तो 42, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, बोल रहा है। देखो, क्यूसिक ये मैंने पढ़ा हुआ था, तो मुझे हल्का याद है। क्यूसिक जो होता है वो भूकंप की तीव्रता को नापने का इकाई है। बाइट मुझे नहीं पता। बाइट देखते हैं, बाइट कहाँ, जहाँ तक कंप्यूटर का होगा। रिक्टर जो होता है प्रवाह की दर होता है, और बार जो होता है वो दाब होता है। देखते हैं क्या होता है। क्यूसे एक का 2 नंबर ले लेते हैं। एक का 2 कहीं है, गलत, 2 कहीं नहीं है। रिक्टर सी का 2 कहीं दिया, हाँ, दोनों में से कोई एक होगा। और क्यूसेक 3 या 4 होगा, 3 या 4। क्यूसेक अच्छा 4 होगा, मतलब इसका आंसर सी होना है। सॉरी, बी 3 प्रवाह की दर। ये मुझे बहुत डाउट कर रहा है। देखो, सबसे पहले तो हम लेते हैं कंप्यूटर
बाइट, ठीक है। बी का 4 होना ही है, तो बी का 4 कहीं पे है, 2 जगह पे है, बी और डी में, और ए का 3 होना ही है, ठीक है। तो किसे का 3 प्रवाह की दर, ठीक है, 1 3 हो गया सी का। अब रिक्टर देखते हैं 2 या 1 होगा, ठीक है। रिक्टर जो होगा, रिक्टर, हाँ, भूकंप की तीव्रता होगा 2 होगा, रिक्टर 2, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 2 नंबर होगा। और डी बार क्या होगा, दाब, बार क्या होगा, दाब की इकाई होगा, ठीक। तो बी नंबर, ठीक है। इसका डिटेल देख लेते हैं। जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिट, ये क्या चल रहा है भाई मेरे बुक में, हट जा। जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। रिक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। बार दाब की इकाई है। देखो, जो पास्कल है वो दाब की इकाई है, लेकिन दाब की इकाई और क्या है, बार भी है। यह 100 किलो, जिसके साथ 5 पास्कल के बराबर होता है। देखो, दाब जो बार है वो पास्कल ही है, लेकिन दोनों, मतलब दाब की दोनों इकाई है। सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं था, और 2 क्वेश्चन बचे हैं इस टॉपिक के, वो भी कर लेते हैं हम। अगला है 43, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। अभी हम देखे थे क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक जल बहाव की दर मापने की इकाई है, लिखा है। आगे क्या, इस यहाँ पे क्या दिया था दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं। क्यूसेक प्रवाह की दर, ये प्रवाह की दर, और जल वही है, जल का बहाव नापने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली है। ये तो ऑप्शन होता है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ये इस बार के प्रयोगशाला तकनीशियन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका था। तो इसका आंसर बी नंबर होगा, डोप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, नहीं ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, सी नंबर आंसर होगा। तो ये दोस्तों 45 क्वेश्चन, ये आज के टॉपिक पहला क्वेश्चन 45 क्वेश्चन था। कल हम मापन यंत्र एवं पैमाने, ये वाले टॉपिक का MCQs करेंगे। तो दोस्तों यहीं तक रहेगा, आगे हम कल करेंगे, ठीक है। गुड नाइट।